स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने शुरू की थी प्रश्नावली 5, जिसमें हमने शुरू किए थे समांतर श्रेणी की परिभाषा, सार्वंतर की परिभाषा, परिमित और अपरिमित एपी की परिभाषा। हमने पढ़ा था कि किसी भी परिमित एपी के मानक रूप और अपरिमित एपी के मानक रूप किस प्रकार के होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से समांतर श्रेणी के मानक रूप होते हैं, और हमने उदाहरण 1 और उदाहरण 2 कर लिया था। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1, जिसमें हमारे 4 सवाल होंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। तो आपकी स्क्रीन पर आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? तो देखिए, आपके पास में 4 प्रश्न दे रखे हैं। उसमें क्या होगा कि आपको पता करना है ये एपी में है या नहीं है। तो क्या होंगे, पहले प्रश्न में 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहला भाग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपए है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें प्रश्न में कि प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। तो लिखेंगे प्रत्येक प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो 8 रुपए। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा। पहले तो 1 किलोमीटर का किराया प्लस 8 रुपए कितना हो जाएगा मेरा, 15 प्लस 8 रुपए यानी कि 23 रुपए। ठीक है। फिर 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा, दिस इंप्लाइज 3 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा मेरा, 15 इंटू 2 इंटू 8, क्योंकि अब प्रत्येक किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर बाद हमने कितना एक्स्ट्रा चला, 2 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31 रुपए। ठीक है। फिर 4 किलोमीटर के लिए किराया 15 प्लस 3 इंटू 8, यानी एक 4 किलोमीटर का किराया में क्या होगा, पहले किलोमीटर का किराया अलग हो गया और बाकी अलग से 3 किलोमीटर का किराया लगेगा। कितना हो जाएगा, 39 रुपए। अतः संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी, संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी, संख्याओं की सूची। तो सबसे पहले आ जाएगा 8, 15, सबसे पहले आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा 31, फिर आ जाएगा 39 और फिर ऐसे डैश डैश डैश। अब हमें पता करना है ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें A1 कितना है हमारा 15, A2 कितना है हमारा 23, A3 कितना है हमारा 31 और A4 कितना है हमारा 39। और हमको पता है सब में अंतर कितना है, 8 8 8, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत पद में क्रमागत पदों में अंतर समान है। कैसे, 23 और 15 में अंतर 8, 31 और 23 में अंतर 8 और 39 और 31 में अंतर 8, ऐसे ही 8 8 रुपए बढ़ता जाएगा। अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर भाग नंबर 2 दिख रहा होगा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवा निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो बेलन में कोई हवा मान लेते, माना बेलन में कितनी हवा है, x हवा है, माना बेलन में x हवा है। अब क्या होगा, इसका 1/4, पहले पंप कितना निकाल देगा, 1/4 भाग। तो पहली बार में x का 1/4 भाग हवा में हवा निकाल देता है।
क्या कर देगा, 1/4 भाग हवा में निकाल देगा, बाहर निकाल देता है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः शेष हवा पहली बार में क्या हो जाएगी, शेष हवा x माइनस 4, क्योंकि ये तो निकल चुका है, कितना हो जाएगा, ये हंसाइए इसको अच्छे से। तो यहाँ क्या होगा, 4x माइनस का x बटे 4, कितना हो जाएगा ये, 3x बटे 4। तो पहले कितनी हवा थी, x, अब कितनी रह गई, 3x बटे 4। फिर अगली दूसरी बार में अब पूरा शेष हवा कितनी है, 3x बटे 4, इसका भी 1/4 भाग वो बाहर निकाल देगा। तो हम 3x बटे 4 अतः अब शेष हवा कितनी हो जाएगी, अतः शेष हवा क्या हो जाएगी, 3x बटे 4, ये तो पहले ही थी इसमें, और अब क्या होगा, इसका भी 1/4 बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x बटे 4 माइनस 3x बटे 16। इसको जब हम हल करेंगे लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा लघुत्तम, यहाँ पे आ जाएगा 16, नीचे 16 में 4 का भाग जाएगा, तो 4 और 4 इंटू 3 यानी कि 12x, और यहाँ पे माइनस का 3x, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, 9x बटे 16। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या आएगा, तो श्रेणी सूची क्या आ जाएगी हमारे पास में, सूची आएगी। जब भी बोले कि जुड़ने पे क्या होगा, या फिर समान चीज घटेगी तो क्या होगा, हमेशा एपी बनेगी। तो दिखने पे लग रहा है एपी नहीं है, तो सूची क्या होगी हमारी, x। फिर अगला क्या आया हमारे पास में, अगला आया 3x बटे 4, तो ये कितना आ गया, 3x बटे 4, और फिर अगला कितना आ गया, 9x बटे 16। ऐसे ही ये शेष हवा होगी। तो ये हमारे पास सूची आ गई। अब इसमें हम क्रमागत अंतर देखेंगे, तो a1 कितना है इसमें हमारा, a1 है हमारा x, a2 है हमारा 3x बटे 4, और a3 है हमारा 9x बटे 16। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा हमारा, a2 है 3x बटे 4 और a1 है x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 लघुत्तम, 3x इधर और माइनस का 4x, तो क्या हो जाएगा माइनस का x बटे 4। ठीक है, और फिर अब क्या आ जाएगा, a3 माइनस a2, क्या आ जाएगा a3 मेरा, a3 आ जाएगा 9x बटे माइनस 16, और a2 कितना आ जाएगा मेरा, a2 आ जाएगा मेरा 3x बटे 4, क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे 9x और माइनस का ये 4 से 16 में भाग लगाएंगे तो 4, और 4 इंटू 3x 12x, कितना आ जाएगा माइनस का 3x बटे 16। अब देखिए यहाँ अंतर माइनस x बटे 4 और यहाँ अंतर माइनस का 3x बटे 16, अतः a3 माइनस a2 नहीं है बराबर किसके, a2 माइनस a1 के। दिस इंप्लाइज सभी अंतर समान नहीं है, सभी अंतर समान नहीं है। अतः अगर अंतर समान नहीं है तो क्या होगा, यह एपी नहीं है, दिस इंप्लाइज यह सूची एपी नहीं है। आपकी स्क्रीन में भाग नंबर 3 दिख रहा होगा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, प्रत्येक बाद के मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो क्या यहाँ एपी यानी समांतर श्रेणी बनाता है या नहीं बनाता। तो देखिए मान लेते हैं कि ए एन जो है वो एन मीटर की खुदाई के बाद की लागत है, तो माना एन मीटर खुदाई की लागत है। इसका मतलब अगर A1 क्या है, 1 मीटर की खुदाई की लागत, A2 क्या है, 2 मीटर की खुदाई की लागत, A3 क्या है, 3 मीटर खुदाई के बाद की लागत। तो सर क्या है, 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, पहले प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए, प्रथम
मीटर खुदाई की लागत डेढ़, क्या कहलाएगी ये? A1। कितना कहलाएगा? A1 का मतलब क्या है? 1 मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? 150 रुपए, भाग नंबर 1। फिर क्या हो जाएगा? अतः क्या हो जाएगा हमारा? A2 क्या हो जाएगा मेरा? 2 मीटर। इसका क्या होगा? पहला मीटर की कितनी होगी? 150 रुपए, और अगले मीटर की 50 रुपए। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। फिर A3 क्या हो जाएगा? 3 मीटर की लागत, उसमें क्या होगा? पहले 1 किलोमीटर का 150 रुपये, पहले 1 मीटर का 150 रुपया, और फिर अगले दो का कितना? 50 रुपया लगेगा। तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा हमारा? 150 इंटू 100। डेढ़, ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा? ये 250 रुपए। ऐसे ही A4 क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही A4 हो जाएगा 4 मीटर का 150 प्लस 3 इंटू 50, क्योंकि पहले मीटर का तो कितना लग रहा है? पहले मीटर का तो 150 ही लगना है। क्या हो जाएगा? 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा? ये 300 रुपए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चौथा। तो सूची क्या आ जाएगी अब हमारे? किराए की सूची। तो सूची हो जाएगी हमारे पास में, ये हो गई 150, 200, 250, 300, और ऐसे ये बढ़ती जाए। तो पहले मीटर की कितनी है? 150 रुपए। 2 मीटर खोदा तो 200 रुपए, 3 मीटर खोदा तो 250 रुपए, 4 मीटर खोदा तो 300 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास में हम देखेंगे A4 क्या आएगा मेरे पास में? A4 माइनस A3 कितना है? ये आ जाएगा मेरे पास में 300 माइनस 250, और वैसे भी हम देख पा रहे हैं ये सब बराबर ही है, तो ये कितना हो गया? 50। फिर A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा? ये 250 माइनस 200 कितना आ गया? ये भी 50। और इसी तरह A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? ये A2 आ जाएगा 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा? ये 50। अर्थात प्रत्येक क्रमागत अंतर समान है, अर्थात समान है इसका मतलब अतः यह सूची एक एपी, अतः यह स्थिति एक एपी है। और यही क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए, हम मान लेते ए एन जो है वो क्या है? एन वर्ष बाद उत्पन्न मिश्र धन है। ए एन क्या हो जाता है? हमारे पास सीधा ही सूत्र है, सीधा सूत्र होता है हमारे पास में। अगर ये मिश्र धन का सूत्र, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? P 1+R/100 की घात n। n वर्ष बाद मिश्र धन का ये सूत्र होता है। तो इसे अब हम लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है? P बराबर दे रखा है 10,000। क्या दे रखा है? 10,000। R कितना दे रखा है हमारे पास में? R दे रखा है 8%, और ये R प्रतिशत में ही है। वर्ष बाद क्या हो जाएगी? ये हमारे मिश्र धन का अमाउंट। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो देखिए A1 यानी कि 1 वर्ष के बाद तो क्या हो जाएगा? A1 10,000 1 प्लस 8/100। ऐसे ही 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10,000 इंटू, ये इधर जाएगा गुणा होके 108/100। ये क्या हो जाएगा? 108/100 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर
3, यानी क्या हो जाएगा ये 10,000 इंटू 108/100 बट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे सूची बनती जाएगी। अब हमारे पास में क्या है, A3 माइनस A2, हमें दिख गया है कि ये AP नहीं है क्योंकि गुणा हो रहा है 108/100 का हमेशा, तो ये AP तो नहीं होगी, तो क्या होगा A3 माइनस 108/100 का स्क्वायर भी बाहर बचेगा, क्या अंदर 108/100 एक बार बच जाएगा और ये पूरा पूरा निकल जाएगा, तो -1, यानी यहां से ये 100 तो 8/100 ही आएगा ये फिर से, और क्या आ जाएगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा 108 बटे, तो 8/100 वापस आ जाएगा ये। इसकी जगह में 1 प्लस वो भी लिख सकता हूँ 8/100, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 से 100 खत्म, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो क्या आ जाएगा मेरा पास में 800 इंटू 108/100 का स्क्वायर। ये तो पहला अंतर आया। ऐसे दूसरा अंतर निकालेंगे, क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 10,000 इंटू 108/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10,000 108/100, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हमारे पास में 108/100 भी यहाँ से गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 108/100 माइनस का 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वही इधर आएगा 10,000 इंटू 8/100, और ये 108/100, यहाँ से ये खत्म, सब खत्म, और ये भी खत्म, तो कितना का 8 इंटू 10,000, ये सब खत्म हो जाएगा, ये चारों कट जाएंगे इस चारों जीरो से, क्या आ जाएगा हमारे पास में 8 इंटू 108, तो कितना हो जाएगा ये 864 हो जाएगा, ये 864, ठीक है। तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, अतः A3 माइनस A2 इज नहीं है बराबर A2 माइनस A1 के, अतः सभी अंतर समान नहीं है, अतः नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये AP नहीं है, अतः यह स्थिति AP नहीं है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, ये AP बोल रखा है जिसका प्रथम पद तो A है और सारवंतर क्या दे रखा है D। तो देखिए, तो माना प्रथम 4 पद लिखने, तो माना प्रथम 4 पद के कौन कौन है, A1 A2 A3 और A4 है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद तो A1 क्या आ जाएगा A के बराबर, और ये कितना है मेरा 10, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा मेरा, A2 हो जाएगा मेरा, और इसी तरह से हमारा क्या निकलेगा A3, तो यहाँ पे A2 आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा A3 भी आएगा, और यहाँ से हमें A4 भी मिलेगा, ये सब होंगे हम सूत्र से निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा मेरा A1 प्लस D, और A1 क्या है मेरा पास में, A1 है मेरे पास में 10, और D कितना है मेरा 10, कितना हो गया 20। फिर यहाँ A3 क्या हो जाएगा A2 प्लस D, A2 में AP की डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो निश्चित संख्या D है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस 10, कितना हो जाएगा ये 30। फिर A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D, A3 कितना है मेरा 30, और यहाँ पे कितना है 10, कितना हो जाएगा ये 40। तो क्या हो जाएंगे प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, अतः AP के, तो लिख देते हैं AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे 10 20 30 और 40 होंगे। AP के प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हैं, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा।
इसी तरह इसका भाग नंबर 2 है, जहां पे a कितना दे रखा है -2 दे रखा है और हमारे पास में d कितना है सार्वंतर 0 है। तो वही वही तरीका लगाएंगे, माना प्रथम चार a1 a2 a3 और a4 है, तो a1 क्या हो जाएगा प्रथम पद हमारा, और ये किसके बराबर है a के बराबर, ये कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे हमारा a2 a3 और a4 निकालेंगे तो a2 कितना आ जाएगा, फिर ऐसे ही हमारा a3 आ जाएगा और इसी तरह हमारा a4 आ जाएगा। तो a2 क्या आ जाएगा हमारे पास में, a2 आ जाएगा हमारे पास में a1 प्लस d, और d कितना है हमारा 0 यहाँ पे, तो -2 प्लस का 0 कितना हो गया -2। फिर ऐसे ही a3 क्या हो जाएगा a2 प्लस d, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे, a2 कितना -2 अभी आई निकाला है और ये -2, ठीक है। ये a4 क्या होगा a3 प्लस d, और a3 क्या अभी निकाला -2 और ये प्लस का 0 कितना हो जाएगा -2। अतः AP के प्रथम 4 पद कौन से हैं, अतः AP के प्रथम 4 पद क्या हो गए -2, -2, -2, है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। अब इसका पार्ट नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें कि जो प्रथम पद है वो क्या है 4 है और सार्वंतर क्या है यहाँ पे हमारा -3 है। तो लिखते हैं अब जल्दी से हम, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास में 4, तो यहाँ पे द्वितीय पद क्या हो जाएगा a1 की जगह पे 4 और d की जगह पे -3, तो क्या हो जाएगा 4 -3 यानी कितना हो गया 1। फिर यहाँ पे क्या होगा प्रथम a3 क्या हो जाएगा a2 प्लस d, a2 अभी 1 निकाला है और d कितना -3, तो 1 में से क्या जाएगा -3, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। फिर a4 निकालने के लिए हमें a3 मिल चुका है, तो -2 और प्लस का -3, कितना हो जाएगा -2, -3 कितना हो जाएगा -5। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, प्रथम 4 पद है 4, 1, -2 और -5, यही क्या हो जाएगा आपके उत्तर हो जाएंगे। और आपके स्क्रीन पे होगा चौथा भाग, ये जहां पर a बराबर है -1 और d बराबर कितना है 1/2। तो माना प्रथम 4 पद a1 a2 a3 और a4 है। a1 क्या होता है प्रथम पद, a1 हो गया ये रहा -1, a2 क्या होगा a1 प्लस d, a1 कितना है -1 और यहाँ पे d कितना है, d है हमारा +1/2, तो कितना हो जाएगा ये -1 और +1/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 बटे, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा +1, तो कितना आ गया -1/2। फिर यहाँ पे रखेंगे -1/2 और ये +1/2, क्यों, क्योंकि d कितना 1/2, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर a3 की जगह पे क्या रखेंगे 0 और d की जगह पे 1/2, कितना हो जाएगा ये 1/2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी, यानी एपी हो जाएगा। अतः एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद क्या -1, दूसरा पद क्या -1/2, तीसरा पद क्या है 0 और चौथा पद क्या 1/2, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने प्रश्न है जिसका प्रथम पद कितना है -1.25 और अंतिम पद और सार्वंतर कितना है -0.25, तो क्या हो जाएगा प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे a1 a2 a3 और a4। तो सबसे पहला पद क्या है हमारे पास में -1.25, और अब a2 क्या हो जाएगा मेरा प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा -1.25 और यहाँ पे -0.25 ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -1.25 और ये -0.25 जोड़ने के बाद आ जाएगा ये 1.50 यानी कि 1.5। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1.5 तो a2 हो जाएगा और यही -0.25 हमारे साथ में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -1.5 और -0.25, तो क्या हो जाएगा ये मिला के दोनों -1.75। फिर क्या हो जाएगा -1.75 a3 की जगह पे और यहाँ पे प्लस ऑफ -0.25, कितना हो जाएगा -0.75 -0.25, कितना हो जाएगा -2। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, -1.25, -1.5
माइनस का 1.75 और माइनस का 2, यही क्या हो जाएंगे इसके एपी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 खत्म होता है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, निम्न में लिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। तो 4 एपी दे रखी है, उन सबके लिए हमें क्या निकालना, प्रथम पद और सार्वअंतर। तो देखिए दी गई सूची क्या है, 3, 1, -1 और माइनस का 3। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा वही क्या होगा हमारा प्रथम पद होगा। दी गई सूची एपी है, दी गई श्रेणी एपी है, हमें प्रथम पद मिल चुका है, अतः किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर होगा। क्यों, एपी इसका मतलब किन्हीं भी 2 का अंतर ले लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा मेरा सार्वंतर मिल जाएगा, बस वो क्रमागत होनी चाहिए। क्या हो जाएगा हमारे पास में सार्वंतर, क्या हो जाएगा हमारे, हम कोशिश करेंगे सार्वंतर हमेशा किससे निकालें, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या हो गया मेरे पास में, द्वितीय पद हो जाएगा मेरे पास में 1 जो बिल्कुल है सेकंड नंबर पे, और प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, और यही क्या हो गया हमारा सार्वंतर। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में फाइनली प्रथम पद यानी कि ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए हो जाएगा हमारे पास में 3, और सार्वंतर क्या हो जाएगा डी, और क्या हो जाएगा ये माइनस के 2 के बराबर होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। अब आता है भाग नंबर 2, इसमें भी बस इसी तरह लिखेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, प्रथम पद हो जाएगा माइनस का 5, फिर क्या हो जाएगा दी गई श्रेणी, वही चीज लिखेंगे दी गई श्रेणी क्रमागत 2 पदों का अंतर सार्वंतर होगा। तो लिख लेते सार्वंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है हमारे पास में -1, और प्रथम पद कितना हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 5, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 4। तो फाइनली उत्तर क्या आ गया दोनों हमारे पास में, प्रथम पद तो आ गया माइनस का 5, प्रथम पद आ चुका है हमारे पास में ए, और वो कितना है माइनस का 5, और सार्वंतर कितना है हमारे पास में, ये कितना हो जाएगा डी, और ये कितना है हमारे पास में 4, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं जल्दी से इसको, ताकि हम भाग नंबर 3 कर सकें। नंबर 3 है यहाँ पर 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सीधा ही क्या हो जाएगा 1/3। तो लिख लेते हैं प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3। दी गई श्रेणी एपी में है, इसलिए किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या हो जाएगा सार्वंतर का, सार्वंतर हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर लेते हैं। तो द्वितीय पद क्या है 5/3 और प्रथम पद क्या है 1/3। तो क्या हो जाएगा नीचे वाला समान है इसलिए हंसाना नहीं है इसको, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास में क्या आ गया प्रथम पद तो आ गया 1/3 और सार्वंतर क्या आ गया हमारे पास में 4/3, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा सीधा 0.6 जो पहला ही पद होगा। दी गई श्रेणी एपी है, अतः किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर होगा। सार्वंतर क्या होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा 1.7 माइनस का प्रथम पद 0.6, तो क्या हो जाएगा दोनों मिला के 1.1 हो जाएगा, हमें घटाना आता है इसको। तो क्या हो जाएगा ये 1.1, तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6 जो पहला ही था, और सार्वंतर
कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पे 1.1, तो 1.1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसके सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखें। तो देखिए क्या हो जाएगा। हम अगर देखें तो इसमें एक ही भाग में 15 प्रश्न है और 15 के हर प्रश्न में 3-3 प्रश्न है। पहले तो चेक करना है एपी है कि नहीं। एपी है तो क्या होगा, सार्वंतर लिखना है, और सार्वंतर लिखेंगे तो अगले 3 पद भी हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमें इसका क्या चेक करना है, एपी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, जितने भी पद दे रखे उनमें क्रमांक, जैसे इस दूसरे में से पहले का, तीसरे में से दूसरे का, और इसमें से क्या करेंगे हम, चौथे में से तीसरे का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर ये अंतर बराबर हो जाते हैं तो ये एपी है, और अगर किन्हीं भी दो के लिए अंतर बराबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एपी नहीं है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ 4 और 2 का और 8 और 4 का अंतर अलग अलग मिल गया तो हम बाकी का अंतर निकालेंगे नहीं, क्योंकि पहले दो के ही समान नहीं है तो बाकी के समान कैसे हो जाएंगे। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एपी है या नहीं है। अगर एपी निकला तो यहाँ सार्वंतर लिख देंगे, और सार्वंतर लिखने के बाद तो अगले 3 पद तो सीधे ही निकल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होगा, A1, तो A1 लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे A3 कितना हो जाएगा, 8। और A4 कितना हो जाएगा, 16। अब क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। तो क्रमागत अंतर के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या आएगा हमारा, A2 माइनस A1 आएगा 4 माइनस 2। कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। कितना आ गया, A3 माइनस A2। तो A3 की जगह पे क्या रखेंगे, 8, और यहाँ पे A2 की जगह पे 4। कितना आ जाएगा, ये 4। अब देखिए पहले ही दो अंतर बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज A3 माइनस A2 तो सभी अंतर समान नहीं है, तो क्रमागत अंतर समान नहीं है। सभी क्रमागत अंतर समान नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये एपी नहीं है। अतः यहाँ और जब एपी नहीं है तो फिर आगे निकालेंगे नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा फिर आगे, क्योंकि एपी होगी तो सार्वंतर भी निकलेगा, एपी होगी तो आगे के पद भी निकलेंगे। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरे भाग में है सूची 2, 5,2, 3, 7/2। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, A1 क्या आ जाएगा हमारा A1 आ जाएगा हमारा 2। A2 कितना आ जाएगा, अगला वाला पद, दूसरा पद 5/2। A3 कितना आ जाएगा, 3। और A4 कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था। A2 माइनस A1, तो क्या होगा, A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस का 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, इसका मतलब हटाओ इसको। इस एक का गुणा इस 5 से 5, और इस 2 का गुणा 2 से, और नीचे वाले 2 का गुणा 1 से, कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये अंतर कितना आ गया, 1/2। ठीक है। A3 कितना है मेरा, 3। 3 में से मेरे को किसको माइनस करना है, 5/2 को। तो 5/2 को, ये फिर यहाँ 6, यहाँ पे 5, और यहाँ पे नीचे 2। कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। फिर अब हमको ये पता चल चुका है कि ये दोनों अभी तक बराबर आ चुके हैं, तो फिर हमें लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आते, लास्ट वाला चेक ही नहीं करते, तब क्या होगा, लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, A4 माइनस का A3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7/2 माइनस का 3। यानी कि क्या हो जाएगा, 3 के नीचे 1 है तो यहाँ क्या होगा, नीचे 2। 2 इंटू 1, ये 1 इस 7 से गुणा होगा तो 7, और 3 इस 2 से गुणा होगा तो 2। कितना आ जाएगा, 1/2। अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें दो चीजें पता चली। देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/2। इसका मतलब सभी क्रमागत अंतर समान है, इसलिए सूची क्या है, एपी है। और अगर ये सूची एपी है तो आगे भी हम कार्य करेंगे। तो इसमें सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वंतर, तो
सार्वंतर क्या होता है हमारा डी, और ये क्या होता है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर, अगर एपी है तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 के बराबर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये 1/2। ये हमारा एक अगला उत्तर आ गया। अब क्या निकालना है, अन्य तीन पद माना अगले तीन पद, तो तीन पद कौन से हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे A4 तो पद दे रखे हैं, तो अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे हमारे A5 A6 और A7 है। तो A5 क्या हो जाएगा हमारे पास में, सीधा A5 क्या हो जाएगा, A4 में हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो A4 में हम अगर D जोड़ देते हैं तो हमारा A5 मिल जाएगा। ऐसे ही A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा अगर हम A5 में क्या जोड़ देते हैं, D जोड़ देते हैं, और ऐसे ही A7 क्या हो जाएगा अगर हम A6 में क्या जोड़ दें, D जोड़ दें। तो लिख लेंगे A5 में D जोड़ देते हैं तो ये मिल जाएगा, A6 में अगर D जोड़ देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो कैसे होगा, A4 क्या है हमारे पास में, A4 है 7/2, और यहाँ पे क्या है ये 1/2, तो 2 नीचे ही रह जाएगा, और 7 + 1 यानी कि 8, 8/2 बराबर 4। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा A5 क्या हो जाएगा 4, और ये 1/2 गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे प्लस का 1/2 यानी कि 9/2। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2, और D कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे सारे उत्तर क्या हो जाएंगे, यहाँ AP है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ AP है जिसका सारवन और उसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर ये हो जाएगा D, और ये कितना हो जाएगा मेरा D हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यही उत्तर है इसका। और अन्य तीन पद या अगले तीन पद, और अन्य अगले तीन पद, अगले तीन पद कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 9/2, और एक क्या हो जाएगा 5, और यही तीनों क्या हो जाएंगे हमारे उत्तर हो जाएंगे। देखिए अगर AP नहीं हुआ तो ये काम ही नहीं करना है, AP हो गया तो ये भी करना होगा, ये दूसरा वाला भाग समाप्त होता है यहाँ पे। ये है भाग नंबर 3 जिसमें सूची दे रखी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, तो सब जगह मान रख देंगे हमारे, तो हमारे मान क्या हो जाएंगे यहाँ पे, A1 की जगह पे माइनस का 1.2, A2 की जगह माइनस का 3.2, A3 की जगह पे माइनस का 5.2, और A4 की जगह पे माइनस का 7.2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे, तो A2 कितना है हमारे पास में, A2 है हमारे पास में माइनस का 3.2, और माइनस का A1 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2 कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम करेंगे तो A3 क्या है मेरे पास में, A3 माइनस का 5.2, माइनस का 3.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 2। फिर ऐसे ही A4 कितना है मेरे पास में, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हमें तीसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, जितने हैं फिर चेक करने पड़ेंगे, जब तक अलग अलग नहीं आते तब तक चेक करने, और अगर सब समान आ गए तो ये भी बढ़ जाएगी, तो माइनस का 7.2 माइनस का 5.2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7.2 प्लस का 5.2, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये माइनस का 2। अतः सभी क्रमांक अंतर समान है, देखिए -2 -2 -2, इसलिए यह सूची क्या है AP है, और AP होने के कारण क्या होगा, इसका सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर कितना आ जाएगा इसका सार्वंतर यही आएगा जो हमेशा सबका अंतर आया था, कितना आया था -2, और ये -2 होने के कारण अब क्या आ जाएगा सार्वंतर हो जाएगा, तो सार्वंतर यहाँ लिख देते हैं -2। अगले तीन पद मान लेते हैं A5 A6 और A7। A5 क्या हो जाएगा, A4 में D जोड़ेंगे, A4 क्या है -7.2, उसमें क्या जोड़ेंगे हम -2, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये -7.2 और -2 कितना हो जाएगा -9.2।
फिर यहाँ पे A5 अभी निकाला माइनस का 2.2, तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 9.2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 11.2। फिर यहाँ पे माइनस का 11.2 हमारा A6 आया था, उसमें माइनस का 2 जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, और क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हर अगला पद अपने पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जिसे हम सार्वंतर कहते हैं उसे जोड़ने पे प्राप्त होता है। तो हम बस जोड़ते रहेंगे पुरानी संख्या को जो आई है और उस निश्चित संख्या को हमारे अगले अगले पद हमें मिलते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस का 11.2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 13.2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये उत्तर आ जाएगा, यहाँ एपी है समान सार्वंतर -2 है, और अगले 3 पद हो जाएंगे मेरे माइनस के 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीसरा भाग समाप्त होता है। यहाँ पे भाग नंबर 4 जहाँ पे सूची दे रखी -10 -6 -2 और प्लस का 2, तो हम क्या रख देते हैं, सबके मान रख देते हैं। तो मान रखने पे क्या मिलेगा, A1 मिलेगा मुझे माइनस का 10, A2 मिलेगा माइनस का 6, A3 मिलेगा माइनस का 2 और A4 मिलेगा मुझे प्लस का 2। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 कितना है मेरा माइनस का 6 और माइनस का A1 यानी कि माइनस का 10, यानी -6 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम दूसरा निकालेंगे तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा माइनस का 2, A2 क्या है, A2 है माइनस का 6 और तो माइनस और माइनस का 6 क्या हो जाएगा 2 माइनस का प्लस का 6 कितना हो जाएगा ये प्लस का 4। ठीक है, अब A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा हमारा 2 और A3 क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 माइनस माइनस प्लस यानी ये 4। तो देखिए तीनों अंतर क्या है, समान है, अतः सभी क्रमागत अंतर समान है, तो ये सूची क्या है एपी है, और एपी है तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए, क्रमागत पदों का अंतर ही तो सार्वंतर होता है, सार्वंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले 3 पद निकालने, तो अगले 3 पद कैसे निकलेंगे, अगले 3 पद निकलेंगे हमारे, अब हमारा पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा छठा सातवां ये अगले 3 पद है, पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ने पे, तो चौथा पद क्या आया 2, तो चौथा पद आया 2, सार्वंतर जोड़ेंगे 2 कितना आ गया 4। तो वैसे भी देख पा रहे हैं हम 4 4 सब में क्या जुड़, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा सार्वंतर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे सार्वंतर 4 है, तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब हमारे अगले 3 पद क्या है A5 A6 और A7, तो देखिए A5 के लिए हम क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, तो जस्ट पहले वाला पद कौन सा इसका A4, A4 कितना है 2 और सार्वंतर 4 कितना हो जाएगा 6। फिर A5 6 हो चुका है, तो यहाँ पे 6 में अब क्या जोड़ेंगे हम 4, तो 4 जोड़ेंगे तो 10, देखिए सब में 4 4 जो पैटर्न देखिए, 4 जोड़ेंगे -6, 4 जोड़ेंगे -2, 4 जोड़ेंगे 2, 4 जोड़ेंगे तो 6, 4 जोड़ेंगे तो 10, 4 जोड़ेंगे तो 14। भाई वही तो कर रहे हैं हम लोग भी, तो बस गणितीय रूप में लिख रहे थे, बाकी कर तो वही तिगड़म लगा रहे हैं हम भी। 10 + 4 ये क्या हो जाएगा 14, अतः यहाँ एपी है, सार्वंतर 4 हो जाएगा, और अगले 3 पद क्या हो जाएंगे 6 10 और 14, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो भाग नंबर 4 भी चौथे प्रश्न का समाप्त होता है। आपके सामने है भाग नंबर 5 जिसमें सूची दे रखी है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो अब इसे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, A1 आ जाएगा 3, A2 आ जाएगा 3 + √2, A3 आ जाएगा 3 + 2 √2 और A4 आ जाएगा मेरा 3 + 3 √2। अब क्या करेंगे हम इसमें अंतर निकालेंगे, तो A2 कितना है मेरा 3 + √2, उसमें से माइनस क्या हो रहा है 3, तो कितना आ जाएगा अंतर, 3 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा क्या √2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं A3 को, देखिए A3 क्या है 3 + 2 √2, A3 है मेरा 3 + 2 √2 माइनस क्या हो जाएगा A2 3 + √2, क्या हो जाएगा यहाँ से 3 + 2 √2 और माइनस का 3 और माइनस का √2, 3 से 3 तो खत्म और 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा √2। देखिए ये 3 में से 3 तो चला ही गया, 2 √2 ही है, और उसमें से एक जैसे ये x होता है 2x में से एक x चला गया कितना हो जाएगा x, जैसे 2 √2 में से एक √2 चला गया तो √2। फिर यहाँ पे 3
प्लस, अब दोनों बराबर आ गए तो हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 प्लस 2 रूट 2, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस 2 रूट 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 कैंसल और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चले गए तो रूट का 2, और यहाँ पे क्या होगा सभी क्रमागत अंतर समान है, ये तो यह सूची क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब रूट दो आए। अब क्या होगा, अगर सभी रूट 2 आए इसका मतलब ये एपी है, और एपी है तो सार्वंतर क्या हो जाएगा जो बराबर अंतर था वही, और ये क्या हो जाएगा रूट 2, तो सार्वंतर भी कितना हो गया इसका रूट 2। अब अगले 3 पद निकालने होंगे, 3 पद क्या हो जाएंगे a5 a6 a7, तो a5 क्या होगा चौथे पद में हम क्या जोड़ देंगे रूट 2 जोड़ देंगे। चौथा पद क्या था हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें हम रूट 2 और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा पांचवे में तो 4 रूट 2 और रूट 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा 3, 4 रूट 2 में एक और रूट 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2, और अब क्या होगा 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस का रूट 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, बस ये तीनों हमारे पद भी आ गए। तो क्या हो जाएगा एपी है, सार्वंतर है यहाँ पे रूट 2, और अगले 3 पद क्या हो जाएंगे 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, सॉरी 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2, यही क्या हो जाएंगे हमारे अगले तीनों पद हो जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने भाग नंबर 6 जिसकी सूची है 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो अब हम क्या करेंगे इसमें इसको लिखेंगे 0.2 पहला पद, 0.22 दूसरा पद, 0.3 बार 2 तीसरा पद और 0.4 बार 2 चौथा पद, ठीक है। अब A2 में से A1 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा A2 कितना है 0.22 और ये कितना है 0.2, तो अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो घटाते कैसे 0.22 है ऊपर और इसके नीचे 2 और ये 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 में से ये जाएगा 0, 0.02 कितना आएगा 0.02, ठीक है। फिर क्या आएगा A3 क्या है 0.222 और ये क्या जाएगा 0.22, और ये जब घटाऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा 0.22, तो यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 0, ये 0 बराबर, तो ये 0.002, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, कहीं से भी ये दोनों बराबर नहीं है, ये दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है, अतः ये हम अगला निकाल लेंगे। जब यही दोनों असमान आ गए तो अगला निकाल के करना क्या है, तो A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। इसका मतलब क्या हो गया सभी क्रमागत अंतर समान नहीं है, तो सभी क्रमागत अंतर क्या हो जाएंगे समान नहीं है, अतः समान नहीं है, इस कारण से क्या होगा यह सूची भी एपी नहीं होगी, तो यह सूची भी एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो सार्वंतर अगले 3 पद निकालने ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यही आपका भाग नंबर 6 समाप्त होता है। यहाँ पे उस तरफ बोर्ड का नहीं लिखना है, सिर्फ इस तरफ का लिखेगा, उत्तर आ चुका है आपका। तो आपके पास अगली सूची होगी 0, -4, -8 और -12। तो A1 कितना हो गया यहाँ पे 0, A2 कितना हो गया -4, A3 हो गया -8 और A4 हो गया -12। तो कैसे करेंगे, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा मेरा -4 -0, यानी कितना हो गया -4, ठीक है। फिर A3 माइनस A2, तो A3 कितना -8 माइनस का A2 यानी -4, यानी -8 प्लस का 4 कितना हो गया -4, पर ये दोनों तो बराबर आ गए, इसका मतलब हमें लास्ट वाला भी निकालना पड़ेगा। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा A4 माइनस, अगर 5 दिया होता तो A5 माइनस A4 भी निकालना पड़ता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा -12 माइनस माइनस का 8, कितना हो जाएगा -12 प्लस का 8, तो -4। अतः सभी क्रमागत अंतर बराबर आ गए, इसका मतलब ये सूची क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। देखिए -4 -4 -4, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये एपी है, और एपी है तो सार्वंतर कितना आ जाएगा यही -4। अगले 3 पद क्या होंगे, चौथे पद में डी जोड़ूंगा तो 5वां पद आएगा, तो चौथा पद क्या था -12,
उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, माइनस का 4, क्या आ जाएगा -12 और माइनस का 4, यानी कितना होगा -16। ठीक है, अगले में अगला निकालने के लिए -16 में माइनस का 4 जोड़ेंगे, -16 माइनस का 4 कितना हो जाएगा -20। फिर अगले में जोड़ेंगे तो -20 में मैं जोड़ूंगा -4 और ये कितना हो जाएगा -20 और -4 कितना हो जाएगा -24। ये एपी है जिसमें सार्वंतर कितना है -4 और अन्य 3 पद है -16 -20 और -24 और यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर। भाग नंबर 8 जहाँ पे दे रखा है -1/2, 1 -1/2, -1/2 -1/2, हम देख पा रहे हैं जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आ रही है, कोई संख्या बदल ही नहीं देती है। एपी वैसे होगी जिसका सार्वंतर क्या होगा, जीरो होगा और इसके अगले 3 पद भी यही होंगे। देखिए पैटर्न बदल ही नहीं रहा, वही वही आ रहा है, तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। लेकिन अब हमें गणितीय रूप में लिखना है तो लिख लेते हैं। सबसे पहले a1 कितना होगा -1/2, a2 कितना होगा -1/2, a3 कितना होगा -1/2 और a4 कितना होगा -1/2। a2 माइनस a1 यानी क्या होगा, -1/2 में से क्या जाएगा, -1/2 घटेगा, क्या हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे क्या जाएगा +1/2, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगला करेंगे हम अगर, तो क्या हो जाएगा, यही a3 भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ऐसे ही -1/2 में से माइनस करें किसी संख्या में, अगर सेम संख्या ही माइनस होती है कितने आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः सभी क्रमागत अंतर समान है बिल्कुल। देखिए a2 में से a1 जाए, इसमें से ये जा रहा है तो भी 0, इसमें से ये जा रहा है तो भी 0, इसमें से ये जा रहा है तो भी 0, सभी समान है, इसलिए एपी है। अगर एपी है तो सार्वंतर क्या होगा, यही अंतर। तो कितना जुड़ रहा है सब में, 0, तो अगले 3 पद भी क्या होंगे, a5 a6 a7। a5 कैसे निकलेगा, a4 में 0 जोड़ने पे, देखिए इस पे सार्वंतर जोड़ूंगा तो a2, इसमें सार्वंतर जोड़ूंगा तो a3, इसमें सार्वंतर जोड़ूंगा तो a4, तो इसमें सार्वंतर जोड़ूंगा तो a5। तो माइनस का 1/2 प्लस का 0 कितना हो गया, -1/2। ठीक है, a5, अब a5 यही आया, उसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2। ठीक है, फिर a6 -1/2 प्लस का 0 कितना आ गया, ये -1/2। तो ये एपी है जिसका सार्वंतर है 0 और अगले 3 पद है -1/2, कोमा -1/2 और कोमा -1/2। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए। अगली सूची हमारे सामने 1, 3, 9 और 27। तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह पे 1, a2 की जगह पे 3, a3 की जगह पे 9 और इसकी जगह पे 27। तो हम क्या करेंगे, अब अंतर निकालेंगे। तो अंतर कैसे आएंगे, देखिए a2 कितना है हमारे पास में 3 है, तो 3 माइनस में a1 यानी कि 1, यानी कितना हो गया 2। ठीक है, a3 कितना है मेरा 9, उसमें से मैं a2 निकाल दूंगा 3, कितना आ जाएगा 6। और ये तो बराबर नहीं आया। अगर बराबर ही नहीं आया तो फिर अगला चेक ही नहीं करना है। क्यों चेक करें जब बराबर ही नहीं आ रहा है, अरे सभी बराबर होंगे तभी तो ये एपी बनेंगे। लेकिन ये तो पहले ही दो समान नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चेक ही नहीं करने आ गया, ये एपी नहीं है फिर। अतः क्या हो जाएगा, a3 a2 माइनस a1 जो है वो बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। अतः सभी क्रमागत अंतर समान नहीं है। और अगर सभी क्रमागत अंतर समान नहीं है तो यहाँ सूची भी एपी नहीं है। और जब ये एपी नहीं है तो किस बात का सार्वंतर और किस बात के अगले पद। ठीक है, तो बस यहीं पर ये उत्तर आ जाएगा। तो इसका वो आप उत्तर लिख लीजिए, यही क्या होगा आपका उत्तर होगा। इस भाग से हमें कोई भी मतलब नहीं है। भाग नंबर 10 जहां पे सूची दे रखी है a, 2a, 3a और 4a। तो अब हमारा पास में a1 क्या आ जाएगा, a खुद a आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा 2a, a3 क्या आ जाएगा 3a और a4 यानी चौथा पद क्या है 4a। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 2a में से माइनस का a कितना आ जाएगा, ये a आएगा, बस खत्म। a3 3a और a2 2a कितना आ जाएगा, ये भी a आ जाएगा। दोनों तो बराबर आ गए और बराबर आ गए तो हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। अगर 5 पद दिए होते तो 4 बार निकालना पड़ता, 6 दिए होते तो 5 बार निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ तो 4 ही दिए इसलिए अपन को 3 ही बार ज्यादा से ज्यादा निकालना पड़ेगा। a4 कितना है 4a और उसमें से 3a चला जाएगा तो a आ जाएगा। तो देखिए a a a तीनों क्रमागत अंतर समान है, इसलिए सूची क्या है
एपी है, एपी है, इसका मतलब इसका सार्वंतर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए वो प्रथम पद वाला ए नहीं है, ये कोई भी संख्या होगी ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला पद देखिए 1 ए 2 ए 3 ए 4 है, तो अगला पद क्या होगा 5 है 6 ए 7 है। कैसे करेंगे, ए 4 में यानी 4 ए में ए के जोड़ेंगे, जो सार्वंतर है हमारा क्या आ जाएगा 5 है। फिर ए 5 में जोड़ेंगे हम सार्वंतर, डी बराबर ए ही अभी निकाला हमने, कितना आ जाएगा 6 ए, और छठे पद में हम अगर डी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7 है। और वैसे ही बहुत आसान है, ए इसमें जोड़ेंगे सार्वंतर 2 है, इसमें ए जोड़ेंगे तो 3 है, इसमें ए जोड़ेंगे 4 है, इसमें ए जोड़ेंगे पांचवा पद 5 है, उसमें ए जोड़ेंगे तो छठा पद 6 है, उसमें ए जोड़ेंगे सातवां पद 7 है। सार्वंतर कितना है यहाँ पे ए, और यहाँ पे प्रथम अगले तीन पद क्या हो जाएंगे जो हमें चाहिए 5 ए 6 ए और 7 ए, और यही क्या हो जाएंगे हमारे उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूची नंबर 11 ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए 4, ये क्या हमारा सीरीज दे रखी है ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए 4, यानी कि ए की घात 1 ए की घात 2 ए की घात 3 ए की घात 4। तो यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा a2 ए स्क्वायर a3 ए क्यूब और a4 a4, ठीक है। गुणा करते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको a2 क्या आ जाएगा, अंतर निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस का ए, क्या आ जाएगा ए बाहर ए इंटू ए माइनस ए, ठीक है बिल्कुल सही है। a3 क्या आ जाएगा a क्यूब, ठीक है, और उसमें से a स्क्वायर माइनस होगा तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a माइनस ए। सब बढ़िया चल रहा है यहाँ, समस्या बस एक है, समस्या ये है कि a माइनस वन इधर भी a माइनस वन इधर भी, कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पे a की घात 1 है और यहाँ पे a की घात 2 है, इसलिए दोनों समान नहीं है। अतः a2 माइनस a1 ये बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। जब ये बराबर ही नहीं है तो सभी, ये पहले के दो अंतर समान नहीं आता, सभी क्रमागत अंतर की तो बात ही नहीं उठती, ये समान नहीं होंगे, और सूची भी क्या होगी एपी नहीं होंगी, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आप सबके सामने सूची नंबर 12 होगी, √2 √8 √18 √32। तो हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं, तो a1 क्या हो जाएगा √2, a2 क्या हो जाएगा √8, और √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 3 बार 2 है ये, इसका मतलब क्या होगा एक बार 2 बाहर निकल जाएगा और एक √2 अंदर रह जाएगा, तो ये है फाइनली 2 √2। ऐसे a3 क्या है रूट का 18, इसका मतलब क्या है ये 2 इंटू 2 कितनी बार है ये यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा ये मिलेगा, और ये फाइनली है क्या, ये फाइनली है मेरा 3 बाहर आ जाएगा तो 3 √2 होगा। यहीं पर ये a √4 ये क्या हो जाएगा √32, और √32 को कैसे लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है तो जोड़ी बन जाएगी 2 की, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर और अंदर √2 बच जाएगा। देखिए इसमें एक 2 बाहर आएगा, इससे 2 बाहर आएगा, तो वो बाहर गुणा होकर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो a2 कितना है हमारे पास में, तो 2 √2, और यहाँ पे a1 कितना है √2, कितना हो जाएगा 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो √2। a3 माइनस a2, a3 कितना है मेरा 3 √2 में से अगर 2 √2 चला जाता है मेरा तो कितना बचेगा √2। फिर लास्ट में कौन सा है हमारे पास में a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 बराबर 4 √2, तो 4 √2, और यह माइनस में 3 √2, 4 √2 में से 3 √2 चलेगा तो √2, तो सभी क्रमागत अंतर क्या है समान है, इसलिए ये सूची एपी है, और एपी है तो हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, और सार्वंतर क्या हो जाएगा जो हमेशा अंतर बराबर आएगा √2 √2 √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। a5 क्या होगा मेरा a4 कितना था मेरा 4 √2, और उसमें मैं क्या करूंगा √2 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 5 √2। अच्छा ये 5 अंदर जाएगा तो क्या बोलेगा डबल बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया रूट का 50, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये रूट का 50 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 5 √2 या ये लिखेंगे हम, प्लस का √2 कितना हो जाएगा 6 √2,
2 और 6√2 अंदर का, ये अंदर जाएगा 6 तो किसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल होते ही क्या हो जाएगा, ये रूट का 36 और ये 2 72 और ये 7 क्या हो जाएगा, 6√2 में हम जोड़ेंगे √2, क्या हो जाएगा 7√2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7 × 7 × 2 कितना हो जाएगा, रूट का 98। तो हमारे पास में ये एपी है जिसका सार्वंतर है √2 और अगले 3 पद है हमारे √50, फिर है √72 और अगला है √98। देखिए ये पद आया है हमारा 4√2, ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमें घटाने में आसानी हो √2 से। पर जब इसको वापस लिखेंगे क्या होगा, 5√2 और 5 रूट के अंदर जाएगा तो डबल, देखिए रूट से बाहर निकलेंगे तो हर 2 1 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल 3 था तो यहाँ बाहर आके 1 3 बन गया, पर जब अंदर बाहर से अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल होगा। तो ये 5 बाहर था तो उसको डबल कर देंगे अंदर, तो यही क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। तो यह भाग नंबर 12 पूरा होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास में अगली सूची होगी 13वें भाग की, मेरा रूट का 3 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा रूट का 6 और रूट के 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × √3, रूट के 2 × 3, फिर ये क्या हो जाएगा √9 और √9 क्या होगा, रूट में 3 × 3, बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अंदर ही रखेंगे, गुणा करने में घटाने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √12 और √12 क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 × 2 × 3। अब क्या करेंगे हम, a2 - a1, a2 कितना है मेरा √2 × 3 माइनस का √3, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये √3 तो बाहर और अंदर क्या आ जाएगा √2 माइनस √1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर हो जाएगा a3, a3 कितना हो जाएगा 3 × 3 और यहाँ पे कितना है √2 × 3, क्या आ जाएगा √3 तो बाहर, दोनों में से ही बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस का √2 और ये बराबर नहीं है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर हम अगला निकालें ही क्यों, जब ये बराबर ही नहीं है। देखिए √3 बराबर है, √2 में से 1 जाना और √3 में से √2 जाना, ये बराबर नहीं होगा। अतः a2 - a1 ये जो होगा ये बराबर नहीं होगा a3 - a2 के। अगर ये बराबर ही नहीं है इसके, इसका मतलब सभी क्रमागत अंतर समान नहीं है, और अगर ये समान नहीं है तो ये सूची एपी भी नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा और भाग नंबर 13 यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे सूची नंबर 14 दिख रही होगी आपको, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम लिखेंगे जल्दी से। तो पहला पद क्या है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। दूसरा पद 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9। तीसरा पद 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और चौथा हो गया 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में 49। हल करते हैं तो a2 - a1 अंतर निकालते हैं, तो पहले दूसरे में से पहले का तो 9 - 1 कितना आ गया ये 8, ठीक है। फिर तीसरे में से दूसरे का तो कितना आ गया 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ गया 16 आ गया। ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, अरे बराबर ही नहीं है तो फिर अगला क्यों निकाले हम, a2 - a1 ये बराबर नहीं है a3 - a2 के, और अतः सभी क्रमागत अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी भी नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और यही वाला भाग नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब एपी नहीं है तो सार्वंतर और अगले 3 पद कैसे निकालेंगे। हमने सूची नंबर 15 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 दिख रही होगी। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, ये अंतिम सवाल है हमारी प्रश्नावली का। तो यहाँ पे हमें पहला पद क्या मिला है, पहला पद है 1 स्क्वायर, तो ठीक है 1 स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। फिर अगला पद क्या है 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25। फिर तीसरा है 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 7 × 7 49 और लास्ट में हो गया हमारे 73। अब चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो a2 में से a1 क्या है, a2 कितना है हमारा 25, उसमें से a1 जाएगा यानी कि एक कितना आ गया ये 25 में से 1 जाएगा तो 24। फिर a3 49 में से हमारा कितना जाएगा दूसरा पद यानी कि 25 कितना आ गया 24, ये दोनों तो बराबर आ गए।
इसका मतलब तीसरा भी हम निकाल के चेक करेंगे। तो तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हो जाएगा A4 माइनस का A3। A4 कितना आया मेरा 73 है, मेरा प्रश्न में दिया गया है, और A3 क्या आ जाएगा मेरा 49। तो क्या हो जाएगा, इसका भी अंतर कितना आ जाएगा 24। अतः सभी क्रमागत अंतर तो बराबर आ गए, और क्रमागत अंतर अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये सूची क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। इसलिए अब इसका क्या निकालेंगे हम, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर तो यही है जो सभी का अंतर है, तो सार्वंतर आ जाएगा 24। अगर अंतर अलग अलग आता है, सार्वंतर नहीं होता, सार्वंतर नहीं होता, इसलिए वो एपी भी नहीं होता है। अगले तीन पद क्या मान लेंगे, A5, A6 और A7। तो A5 क्या आ जाएगा हमारे पास में, A5 आ जाएगा चौथे में हम सार्वंतर जोड़ देंगे। तो चौथा क्या पद 73, और उसमें हम 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 97 यानी कि 97 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा A6, तो A6 में क्या लिखेंगे हम, 97 में हम क्या जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, 97 में हम 24 जोड़ेंगे, और 24 कितना होता है 121 साथ में जुड़कर, और 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। 97 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी पूर्ण संख्या का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 145 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा 145 ही रहेगा, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा 24, और अगले तीन पद क्या हो जाएंगे 97, 11 का स्क्वायर और 145, और यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। और इसी के साथ ये भाग भी समाप्त, और प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 5.1 का प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। और इसी के साथ समाप्त होती है आपकी प्रश्नावली 5.1। सभी को क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आपकी प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। आज हमने सभी तरीके से सवाल कर लिए, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। किसी भी तरीके की कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना ना भूलें, और अपने फीडबैक दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और खुश रहें। धन्यवाद।